वाचक हमारे मध्य हैं प्रोफेसर अनेकांत जैन जी, जो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं। वे पूज्य गुरुदेव के चरणों में पागद भाषा, जो प्राकृत का एकमात्र समाचार पत्र है जो पूरे विश्व में निकलता है, उसको वह गुरुदेव के चरणों में भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर अनेकांत जी पुरातन और नवीन पीढ़ी का एक ऐसा संयोजन करते हैं जहां आपको परंपरागत विद्वानों का वेशभूषा, आचार विचार भी दिखेगा। और आज इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, हम व्हाट्सएप पर जहां भी देखें तो अगर कोई प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में दिखते हैं तो हमारे प्रोफेसर अनेकांत जी प्राकृत, संस्कृत, जैन दर्शन भाषा के मनीषी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत हैं। आदरणीय डॉक्टर अनेकांत जी। अनंत धर्मडस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनिश्री एवं समस्त संघ, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सारस्वत अतिथि महोदय, संयोजक महोदय एवं सभी वरिष्ठ विद्वद्गण, इस संगोष्ठी, हम पिछले 3 दिन से इस संगोष्ठी को सुन रहे हैं और विश्वास मानिए पूज्य श्री, ये एक ऐसा अद्भुत काम हुआ है पर्व पर संगोष्ठी करने का कि हमें पर्व के बारे में तो बहुत कुछ पता था, लेकिन पर्व के इतिहास के बारे में खोजने पर भी नहीं मिलता था। और आज तक मैं कई जगह पता लगा रहा था कि पर्व पर किसी ने अनुसंधान किया हो, किसी ने पीएचडी की हो, गंभीर विषय लिया हो, ऐसा भी बहुत कम देखने में आया। ग्रंथों का भी अवलोकन किया तो अनुसंधान पूर्ण ग्रंथ नहीं मिले, पर्वों की कहानियाँ मिली, उल्लेख मिले। और ऐसा ही आज मेरा जो विषय है वो विषय बहुत प्रासंगिक है और हम सभी के जीवन का अनुभूत विषय है और आने वाला भी है। दशलक्षण महापर्व, जिसकी हम वर्षों से आराधना कर रहे हैं और वास्तव में इसे पर्वाधिराज कहा जाता है। सभी पर्वों में महापर्व, जैसे सभी मंत्रों में महामंत्र नमोकार मंत्र कहते हैं, उसी तरह सभी पर्वों में पर्वाधिराज की उपाधि भी इस पर्व को प्राप्त हुई है। इस पर्व के बारे में काफ़ी चर्चा पिछले 2 दिनों में भी हो चुकी है, उनकी पुनरावृत्ति मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे देखने में आए हैं, चूँकि प्रासंगिकता का भी वर्णन करना है और ऐतिहासिकता का भी वर्णन करना है, तो मैं कुछ इसमें जो चिंतन के बिंदु हैं वो भी रखना चाहता हूँ। कुछ हमारे जो पुराने तथ्य हैं उनको भी प्रकाशित करना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले 2 दिन से ये भी चर्चा चल रही है कि जब हम किन्हीं पर्वों का इतिहास खोजने बैठते हैं तो उसके बड़े कम प्रमाण हमको मिलते हैं। आगम प्रमाण भी बहुत अनुसंधान करने पर भी उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे आपसे कहूँ, अष्टानिका पर्व है, इसके उल्लेख आपको बहुत मिल जाएंगे और उनकी कहानियाँ भी बहुत मिलती हैं, प्रेरणाएं भी पुराणों में मिलती हैं। लेकिन दशलक्षण महापर्व जो पर्वाधिराज के रूप में उपस्थित है, इनकी जैसी अपेक्षा थी वैसे प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मैं फिर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम दशलक्षण पर्व पर चर्चा कर रहे हैं, दशलक्षण धर्म पर चर्चा नहीं कर रहे। ये इसलिए कि दशलक्षण धर्म की चर्चा है, आत्मा का स्वभाव है 10 धर्म, और हम अपने स्वभाव का उत्सव मनाते हैं 10 धर्म के उत्सव। इसलिए इसको शाश्वत पर्व कहा गया है, क्योंकि आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी और आत्मा का स्वभाव भी ऐसी तरह अनादि से है
हम जगत के बाह्य प्रपंचों में अनेक उत्सव मनाते हैं, अनेक कार्य करते हैं, लेकिन कोई दिन तो ऐसा हो जब हम अपने स्वभाव की चर्चा करें और अपने स्वभाव की आराधना करें। इसलिए ये जो 10 लक्षण महापर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, हमें 3 बार जगाने के लिए आते हैं कि तुम पर भावों में कब तक भटकते रहोगे। कुछ समय तो अपने स्वभाव को देखने में लगाओ, कुछ समय अपने स्वभाव की आराधना करने में लगाओ। लेकिन जैसा कि भाद्र, माघ और चैत्र की पंचमी से चतुर्थी तक हम इस पर्व को मनाते हैं वर्ष में 3 बार, तो वो सिमट करके आज सिर्फ भादों के महीने का रह गया है। व्यवहार में कई स्थानों पर तो लोगों को स्मरण भी नहीं आता है उन महीनों में कि 10 लक्षण पर्व चल रहे। अगर आप अन्य महीनों माघ और चैत्र मास में देखें तो खबर भी नहीं रहती है। तो मेरा एक निवेदन तो प्रासंगिकता को लेकर ये है कि हम मंदिरों में कम से कम बैनर तो टांग ही दें उन महीनों में, लोगों को याद रहे कि 10 लक्षण पर्व चल रहा है, पढ़ें उसको, सूचनाएं प्रसारित हों। और जो भादों में उत्साह रहता है वो एक शब्द ये कहकर कि इन दिनों चातुर्मास होते हैं, मौसम अच्छा रहता है और बातें हैं, इसलिए भादों में मनाते हैं, इतना सा कह करके बाकी के 2 पर्वों की उपेक्षा करना ठीक बात नहीं। वक्त बदल गया है, आज भी हम लोग मना सकते हैं। और मैं कहता हूं जो भादों के महीने का जो पर्व है उसमें कुछ कठिनाइयां आजकल ज़्यादा आने लगी हैं। बच्चों के स्कूल इसी समय अच्छे से प्रारंभ होते हैं, कई जगह परीक्षाएं चल रही होती हैं, तो बच्चे अच्छे से आराधना नहीं कर पाते हैं। तो अगर अन्य महीनों में भी हम एक आंदोलन चलाएं कि हम 10 लक्षण पर्व को पुनः उन महीनों में नए तरीके से प्रारंभ करेंगे, तो एक नई क्रांति का अभ्युदय होगा। जो इन दिनों में नहीं कर पाते वो उन दिनों में करें, क्योंकि पर्व वो शाश्वत हैं और हमेशा से रहे। 10 लक्षण पर्व के इतिहास की खोज जब की जाई तो मैंने कई ग्रंथों को पढ़ा, कई पुस्तकों को पढ़ा और कई निबंधों को पढ़ा। महाराज जी, एक श्वेतांबर विद्वान का निबंध मैंने पर्युषण पर्व के बारे में पढ़ा, थोड़ा तकलीफ हुई, अंदर में क्रांति सी जगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो पर्युषण पर्व है 8 दिन के, जो श्वेतांबर परंपरा में है, वो तो बहुत प्राचीन है, हमेशा से चले आए हैं, वो ही वास्तविक हैं। दिगंबरों के जो 10 लक्षण पर्व हैं वो तो 6वीं 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए लगते हैं, क्योंकि उसके पूर्व के प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन वो बड़े ऑथेंटिक विद्वान हैं, बिना प्रमाण के बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे विद्वानों ने कार्य न किया हो, निश्चित रूप से इस पर अनुसंधान हुआ होगा। और हम जिसको शाश्वत पर्व कह रहे हैं उसको कहते हैं 6वीं 7वीं शताब्दी शुरू हुआ, तो ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। लेकिन ये जो कहानी हम सुनते हैं कि जब युग का प्रारंभ हुआ, 7 दिन तक 7 तरह की जो वर्षाएं हुई, 7-7 दिन, ऐसे 49 दिन चला। पहले कुवृष्टि हुई, फिर जब उत्सर्पणी का समय आया तो वो जो 49 दिन तक सुख वाली वर्षाएं हुई, अमृत वर्षा, बहुत सारी चीजें हुई, वो मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, सारी लिखी हुई हैं। उसका प्रमाण हमें तिलोय पण्णत्ति में मिला, तिलोय पण्णत्ति में उसका प्रमाण मिला है। और हमने आगम के उद्धरण सहित इस लेख में प्रस्तुत किया है, वो मैं गाथाएं नहीं सुना रहा हूँ, उसमें आया। दूसरी बात आपकी भी रखेंगे। दूसरी बात, युग का प्रारंभ हुआ, 7 दिन तक वर्षाएं हुई, 7-7-49 दिन तक सब हुआ, लेकिन उसके बाद 10 लक्षण शुरू हुआ, इसका उल्लेख नहीं मिला। ये तो हुआ, युग का प्रारंभ तो हुआ, लेकिन मैंने उसको कुछ जमाने का प्रयास किया है, आनंद बनाया। हाँ सुनिए, उसका हमने एक प्रयास किया कि उसके बाद एक गाथा मिलती है, आऊ तेजो बुद्धि बाहुबलम तह य देह उच्छे हो, खंति थिदीपहु दी हो, काल सहावेण बढ़ंती। इसमें लिखा है कि यह दिन जब वो वर्षाएं हो गई, उसके बाद यह मनुष्य के आयु, तेज, बुद्धि, बाहुबल, क्षमा, धैर्य आदि के विकास का मांगलिक दिन माना जाता है। तो हम इस दिन से जोड़ सकते हैं कि उसमें क्षमा और धैर्य आदि लिखा है। तो क्षमा पर्व जो है, सबसे पहला उत्तम क्षमा मनाते हैं,
तो क्षमा आदि जो 10 धर्म हैं उनका ये मांगलिक दिन प्रारंभ होता है। तो हम इस प्रमाण को बड़े पुष्ट रूप से रख सकते हैं कि सृष्टि के आदि में, माने जब उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हुआ तो उस समय से हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व मनाए जाएं। दूसरी बात यह है कि एक थोड़ी परंपरा सी चल पड़ी है कि हम हर चीज को दूसरों का कहने लग गए। तो जरा सा हमारे यहाँ कुछ नहीं मिले करे तो हम कह देते हैं परवर्ती दूसरी परंपरा से आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कह देते हैं। और चूंकि प्रमाण नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा कह देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शाश्वत पर्व शब्द आया कि आगम में कि शाश्वत पर्व है, आत्मा का पर्व है, और जब जब आत्मा रही है तब तब ये पर्व होता आया है, तो इसमें अब कहाँ बाधा आती है कि यह अनादि अनिधन पर्व है। दूसरी बात यह है कि अगर हम आगम प्रमाणों की खोज हमें करनी ही चाहिए जितना उपलब्ध साहित्य है, लेकिन बहुत सारा साहित्य हमारा नष्ट हो गया है और उनमें वो प्रमाण मौजूद रहे होंगे, आज हमें उपलब्ध नहीं है। अन्य परंपरा में बहुत साहित्य उनने सुरक्षित रखा है, ऐसी घोषणा करते हैं, तो वो अपने प्रमाण दिखा देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये 6वीं 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। मैंने कुछ उद्धरण वहाँ से भी प्रारंभ किए, जैसे पौराणिक उद्धरण खोजने का भी प्रयास किया। जैसे भरत 10 लक्षण पर्व मनाने की परंपरा सृष्टि के आदि से प्रवर्तित हुई। फिर भरत क्षेत्र के अंग देश के चंपा नगरी के राजा का नाम ही धर्म रुचि इस कारण से पड़ा क्योंकि 10 लक्षण धर्म पर्व की आराधना करने में उनकी बहुत रुचि थी। तो ये हमें एक पौराणिक उदाहरण हमको प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवान महावीर से इस 10 धर्म का स्वरूप समझा था, ऐसा महापुराण में उसका उल्लेख हमको प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि मूलतः मुनिचर्या के रूप में उत्तम आदि 10 लक्षण धर्म है, प्रायः हर जगह लिखा रहता है। लेकिन जैसे हम लोग महाव्रत और अणुव्रत का भेद करते हैं और उन्हीं व्रतों को महाव्रत भी कह देते हैं मुनियों की अपेक्षा और श्रावकों की अपेक्षा अणुव्रत भी कह देते हैं, उसी तरह उत्तम क्षमादि 10 धर्म मूलतः तो मुनियों के ही हैं। लेकिन चूंकि मुनियों का सानिध्य हमको प्राप्त होता है और वो 10 धर्म हमें भी अपने जीवन में प्रारंभ कर देना चाहिए, तो प्रेरणा की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से वो 10 धर्म उपचार से श्रावकों के भी स्वीकार किए गए हैं। ऐसा उद्धरण भी हमारे पास मिलता है। पंचविंशतिका में लिखा है, आद्योत्तमा क्षमा यत्र 100 धर्मो 10 भेद भाग और श्रावकैरपि सेव्योसौ यथाशक्ति यथागम। माने यथाशक्ति श्रावक भी उसको कर सकता है और करना ही चाहिए। तो बहुत सारी बातें लिखी। अब 10 लक्षण पर्व कब मनाएं, कैसे मनाएं, उसका क्या तरीका है, मैं कई साहित्य में सब तरह की बातें हैं, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन इसका भी हमको प्रामाणिक उल्लेख कहीं ऐसा नहीं मिला। आपको यदि मिला हो तो मुझे अवश्य बताएं, मैं अपने इसमें गर्वित करूंगा। एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म वेबसाइट है, उसमें संस्कृत में पूरा वर्णन लिखा हुआ है, लेकिन उसमें रेफरेंस कहीं नहीं लिखा। दूसरा, ज्ञानमती माता जी के यहाँ से हस्तिनापुर से जैन विधि विधान संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें भी वो संस्कृत में लिखा है कि ये कहाँ से हुआ, लेकिन उसका भी एक प्रामाणिक संदर्भ हमको देखने में नहीं आया। कोई बताएगा तो मैं उसको जोड़ूंगा। संस्कृत में लिखा हुआ है, तो वहाँ तो ये लिखा है कि पूरे 10 दिन तक उपवास करना चाहिए, सही प्रौषध करना चाहिए। प्रौषध शब्द का अर्थ पर्व भी होता है, ऐसा कल बता रहे थे आप। तो ये, लेकिन ये भी लिखा है कि पंचमी और चतुर्दशी का उपवास और शेष दिनों में एकासन करना चाहिए। यह विधि शक्तिहीनों के लिए बताई गई है, ये परम मार्ग नहीं है। तो हम समझिए श्रावकों के लिए हम शक्तिहीन हैं, और जिनमें शक्ति है वो तो करें, लेकिन जो शक्तिहीन हैं वो जितना कर सकते हैं कम से कम उतना तो करें। इसी तरह 10 लक्षण धर्म की व्याख्या कुंद कुंदाचार्य, वारसाणु व्याख्या, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों में की गई है। एक उत्तम विशेषण के संदर्भ में भी प्राय ग्रंथों में, लेखों में लिखा मिलता है कि उत्तम शब्द का अर्थ है सम्यक दर्शन, लेकिन इसका भी प्रामाणिक संदर्भ मुझे देखने में नहीं आया। उत्तम शब्द का अर्थ, उत्तम विशेषण का, ये जरूर कहा गया सर्वार सिद्धि में, दृष्ट प्रयोजन परिवर्तनार्थम उत्तमम विशेषणम।
और ये भी व्याख्या की गई चारित्र सार में कि ख्याति पूजा आदि की भावना की निवृत्ति के लिए इस तरह की उत्तम विशेषण दिया गया है। लेकिन उसका भाव हम ऐसे लगा सकते हैं कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि से ही वास्तव में उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रारंभ होते हैं, मिथ्या दृष्टि के वे उपचार से माने गए हैं, इसलिए सम्यक दर्शन उपयोगी है, इसलिए उसकी सत्ता की स्वीकृति मानी जा सकती है। और चूंकि समय हो रहा है, 2 बातें मैं महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूँ। मैंने 2 लेख और पढ़े थे और उसमें भी दशलक्षण पर्व को लेकर आपत्तियां प्रकट की गई, और कभी कभी हम लोग अतिरेक में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन वो हमारे परंपरा विरुद्ध होती है, उस पर मैं मार्क करना चाहता हूँ। जैसे एक लेख मुझे पढ़ने में आया, किसी ने कहा कि ये जो दिगंबर लोग मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, ये मिच्छामि दुक्कडम श्वेतांबरों के यहाँ चलता है, हमारे यहाँ बोलना ग्रहित मिथ्यात्व है। एक तो मुझे मिथ्यात्व से बहुत डर लगता है, हर चीज को ग्रहित मिथ्यात्व में जोड़ देता, और जो हमारा परंपरागत वैशिष्ट था, दिगंबर परंपरा में प्राकृत का प्रतिक्रमण करने की परंपरा प्राय नहीं रही। अब दिगंबर मुनियों में है, श्रावकों में नहीं है। श्वेतांबरों के यहाँ प्राकृत का प्रतिक्रमण पूरे श्रावक समाज पढ़ता है, इसलिए उन्हें मालूम है कि मिच्छामि दुक्कडम प्रतिक्रमण में कितनी बार आता है। हमारे दिगंबर मुनियों से पूछे, उन्हें मालूम है। लेकिन मिच्छामि दुक्कडम बोलना ग्रहित मिथ्यात्व है, ये मुझे स्वीकृत नहीं है, क्योंकि गणधर परंपरा से ये प्रारब्ध है और श्रुत परंपरा की तरह आज हमारे दिगंबर परंपरा में भी विद्यमान है। एक तो ये बात थी। दूसरी, कल हमारे श्रेयांश जी ने आदरणीय कहा था पर्यूषण के बारे में। एक उस लेख में ये भी लिखा था कि दिगंबरों को पर्यूषण पर्व नहीं बोलना चाहिए, 10 लक्षण बोलना चाहिए। ये पर्यूषण बोलना भी ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि पर्यूषण तो श्वेतांबरों के होते हैं और दिगंबरों के 10 लक्षण होते हैं। हम ये घालमेल करते हैं, इससे गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा भी एक लेख मुझे पढ़ने को आया। लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, भगवती आराधना मूलाचार जो सवर्ण शब्द आया है, हाँ यही, जब हमारे मूल प्राकृत ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में जो स्थविर कल्प के 10 भेद बताए, उसमें 10वें भेद में पज्जु सवणा कल्प और पर्यूषण शब्द का अर्थ वर्षावास भी होता है। और इस चातुर्मास में जितने भी पर्व आते हैं उनको उपचार से आप पर्यूषण पर्व कह सकते हैं, कि पर्यूषण के 4 महीनों में, 4 महीने का मतलब वर्षावास का, उनमें जो जो पर्व आते हैं, चूंकि वो बड़ा है, उसमें छोटे छोटे जो भी पर्व आएंगे वो सब पर्यूषण पर्व। लेकिन एक रूढ़ हो जाता है किसी अर्थ में कि श्वेतांबर उसको पर्यूषण बोलते हैं, हम 10 लक्षण बोलते हैं। लेकिन यदि 10 लक्षण को कोई पर्यूषण कह दे तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी आगम परंपरा का विधान है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, चूंकि अब 10 लक्षण की प्रासंगिकता की भी चर्चा हमको अब ये कर लेनी चाहिए कि आजकल 10 लक्षण पर्व बहुत मायनों में, जैसे तत्वार सूत्र फलम स्याद उपवासस्य भाषितम मुनि पुंगवई, इतना कहा कि अरे 10 दिन तक कम से कम 10 सूत्र 10 पाठ तो सुन लो। ऐसे करके 10 दिन तक 10 अध्यायों की वाचना का क्रम हमारे यहाँ प्राचीन काल से चलता आया है। लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में, और ये कहकर कि कोई सुनने नहीं आता है, कई स्थानों पर 10 लक्षण पर्व में भी तत्वार सूत्र का स्वाध्याय बंद हो गया। सुनकर दुख होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देखिए, गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई सुने ना सुने गुरुवाणी बजती रहती है, कोई आए जाए सुने नहीं सुने, तो जिनालय में जिनवाणी गूंजती रहनी चाहिए, कोई सुने न सुने। अभी आपके सामने यदि तत्वार सूत्र का वाचन हो रहा है, लोग कहते हैं महाराज जी हम 10 लक्षण में जाते हैं, तो मैं तो जिद करके, बल्कि वो हमारा ही एक्स्ट्रा काम होता है, लेकिन हम जिद करके 10 लक्षण में तत्वार सूत्र रखवाते हैं। कोई ऊंघता सुने, कोई सूंघता सुने, कोई नहीं सुने, लेकिन वो वाणी गूंजेगी तो 2 लोग भी सुन रहे होंगे तो हमारी काम हो जाएगा, जिनवाणी जीवित रहेगी। और तत्वार सूत्र का महत्व ये है कि सारी जिनवाणी का सार तत्वार सूत्र के अंदर है, तो 10 दिन नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे, ऐसा सोच करके हमें तत्वार सूत्र का स्वाध्याय बंद नहीं करना चाहिए। दिल्ली जैसे नगरों में तो 10 धर्म के प्रवचन भी बंद हो चुके हैं, ये आपकी सूचना के लिए, कई जगह उन्होंने कोई आता ही नहीं है।
सुबह पूजन हो जाएगी, शाम को आरती हो जाएगी, हो गया 10 लक्षण पर्व। अरे हम जिन मंदिर में सिर्फ भगवान को सुनाने के लिए नहीं आते हैं, उनकी सुनने के लिए भी आते हैं। और यदि स्वाध्याय नहीं होगा तो उनकी सुनेंगे कब? पूजन करेंगे, आरती करेंगे, उनको सुना सुना के चले जाएंगे, इससे 10 लक्षण पूर्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए भी हमको उसका प्रारंभ करना चाहिए। अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अनेक कार्यों की आवश्यकता है। और आज बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग कल हमारे वरिष्ठ विद्वान आदरणीय श्रेयांश जी और नरेंद्र जी, हम लोग रिवर फ्रंट घूमने गए थे। और हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो निष्प्रयोजन घूमने नहीं जाते हैं, एक एक चीज़ का मुआयना और निरीक्षण करते हैं। 3 घंटे घूमे और हम खोजते रहे कि एक आध जगह जैन संस्कृति दिख जाती तो हम संतोष धारण कर लेते। कोटा में इतनी बड़ी दिगंबर जैन समाज है, लेकिन सरकार को इस बात की दरकार नहीं थी कि एक 3 लोग का नक्शा ही फ्रंट पे बना देते तो कम से कम जैन संस्कृति का प्रतिनिधित्व हो जाता। लेकिन इतना भी विचार नहीं किया जाता। हमको अपने पर्वों पर अपनी संस्कृति की रक्षण के लिए इस तरह के विचार अवश्य करने चाहिए। बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, चूँकि अब समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को इस भावना से विराम देता हूँ कि हम चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति की पहचान को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन में और अपने समाज में धर्म को जीवित रखेंगे। और यही कामना हमारे चातुर्मास में मुनि राजों की प्रेरणा से भी होती है। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, ड़मोजिड़ाड़म। हेलो, आपको 3 बार पर्युषण मनाना चाहिए। ये बहुत अधिक जनश्रुति है, प्रसिद्धि है, लेकिन आगमोलेख मिला क्या 3 भाद्र, चैत्र मास और माघ मास का। भाद्र पद को वृताकारा कहा है, वो श्रेष्ठ महीना कहा है संस्कृति में, तो भाद्रपद का तो सर्वत्र है। लेकिन आप मूल उल्लेख बताएं। ये मैं जानता हूँ पौराणिक साहित्य में और अन्य कथानकों में ये 3 बार का आता है, लेकिन तिलोय पण्णत्तिकार ने नहीं दिया 3 बार का। मैं मानता हूँ और परवर्ती है, लेकिन मूल में तो भाद्र का भी नहीं है। नहीं है, भाद्रपदामाख्यो वो तो है। वो मल्ली पुराण का है। हाँ, मल्ली तो मल्ली पुराण है, मल्ली पुराण का है, परवर्ती है। हाँ? पुराण बहुत पुराने नहीं है, लेकिन अगर सीधा सीधा माने डायरेक्ट प्रमाण और ये जो प्रमाण आ रहा है ना तिलोय पण्णत्ति का, 49 दिन तक जो सुवृष्टि हुई, उसके बाद धर्म, और आपने वो भी सिद्ध कर दिया क्षमादि आदि, तो इससे बहुत संगति बैठ गई। और हमें इस तरह संगति बिठानी चाहिए। ये चाहिए, हमारे अनुसंधान जारी रहने चाहिए। समय नहीं, अभी अपन चर्चा बोलेंगे तो और भी प्रमाण मिल सकते हैं। हमारे पास क्या है, जो प्रकाशित साहित्य उसी को हम देख पाते हैं। अभी अप्रकाशित साहित्य बहुत है, हो सकता है वहां प्रमाण मिल तो जाए। हम भी मानते हैं, काम करना चाहिए। अब अप्रकाशित साहित्य, आपने 10 धर्म को मुनियों के धर्म कहे, जबकि मुझे ध्यान है कि आचार्य के मूल गुणों में 10 धर्म कहे गए। हाँ, मुनियों के लिए ही नहीं, आचार्य के मूल गुणों में। आपका अध्यक्ष हो, ओम शांति। पंडित जी, ऐसा है कि मुनियों के लिए भी लिखे हैं 10 धर्म। हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें आता है पंच महाव्रत, पंचसमिधि, पंचेंद्रिरोध। वो उत्तर के रूप में मुनियों के ही लिखे हैं, अभ्यास रूप श्रावकों को। और त्याग धर्म है, ना कि दान धर्म है। और पूजा में रैदू ने या हमारे दयानंद राय जी ने वो दान में ले लिया, बदल दिया। इसलिए आप अगले वक्ता को आने दो। बस इतना ही तो है। अब सुनिए, नहीं, आचार्य के मूल गुणों में है, पक्का है। देखिए, आचार्य के मूल गुणों में नहीं, उत्तर गुणों में है। मूल गुणों में नहीं, 10 धर्म। हाँ, 10 धर्म मूल गुणों में है। 28 मूल गुणों में है। नहीं, 36 आचार्यों 36 के मूल गुणों में। पंडित जी, दूसरा, मुनियों के महापुराण, नाम के आगे जो 108 लगाया जाता है उसमें 10 धर्म भी 10 आते हैं। धर्म आते हैं उसमें। पंच महाव्रत, पंचसमिधि, पंचेंद्रिरोध। इसके प्रमाण भी हैं। मैंने आगम प्रमाण भी है। इसमें काम करना पंडित जी। अनेकान जी, जो प्रतिक्रमण सूत्र है गौतम स्वामी कृत। नहीं, पूज्य महाराष्ट्री की बात को सुन लें, कुछ महाराष्ट्री कह। अनेकान जी, ओम शांति। अनेकान जी,
जो का नहीं, अरे नहीं सुन कुछ बस ले कह- बस। सुन नहीं। प्रतिक्रमण सूत्र में भी 10 लक्षण की बहुत सारी व्याख्या मिलती है ना। तो प्रतिक्रमण सूत्र में प्राकृत में भी और कुछ संस्कृत में मध्य की भी है, उनको भी आप इसमें जोड़ लेंगे ना तो आपके में ऑथेंटिक आ जाएगा, क्योंकि गौतम सौमीकृत है, सबसे प्राचीन मिलेगा, कोई नहीं है। बहुत ही सारगर्भित समसामयिक संचालक महोदय एक चर्चा- अनुरोध है, हाँ पीछे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है।